लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो देखो बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं, तो आपके ए स्टैंडर्ड के मैथ का 5th नंबर का लेसन शुरू कर रहे हैं। एक्सपांशन फार्मूला द लेसन फ्रॉम द आवर अलजेब्रा। अलजेब्रा से हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू लेसन हमारे ब्रेन में ऐड कर रहे हैं। उस लेसन का नाम है एक्सपांशन फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले साल जो 3 फार्मूलाज हमने देखे हैं उन तीनों के भी एक्सपांशन फार्मूले हमें याद रखना है। सिंपल सिंपल डिम्पल फार्मूले हैं, आप सबको वो याद करने में भी बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है आपकी 2 टर्म का स्क्वायर। हेलो, सबसे पहला फार्मूला है आपका 2 टर्म का स्क्वायर जिसमें प्लस साइन है। दूसरा है आपका माइनस का a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। और तीसरा जो है, अगर तीसरा जो फार्मूला है वो है आपका, एक है प्लस, एक ब्रैकेट में प्लस है, दोनों भी टर्म सेम है, और दूसरा है एक माइनस है। तो ये तीनों का भी, तीनों के ऊपर भी हम थोड़ी सी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इनका ये तीनों भी फार्मूले हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप अगर आगे चलकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये तीनों भी फार्मूले बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ इस लेसन में हम एडिशनल फार्मूले सीखने वाले हैं। तो वो जो एडिशनल फार्मूले हम सीखने हैं उसका भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, गौर करेंगे। चलो अभी ध्यान देते हैं। तो दुर्गेश किधर गया था भाई, ध्यान दो बेटा। तो सबसे पहला है आपका a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। क्या करना है बेटा, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर आया तो वहां पर आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू राइट द स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। इधर भी, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो यहाँ पर और बाद में क्या करना है, ये जो b स्क्वायर है ये कंटिन्यू प्लस है, ये क्या है, दोनों भी जगह पर प्लस है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिखो। और कितनी टर्म है, 2 टर्म है, ए बी स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही टर्म लिखना है। ओके, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिखो, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखो। ये आपका सिंपल सिंपल फार्मूला है। ओके, तो ये तीनों फार्मूले आपको लर्न होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। सिंपल क्या करना है, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, प्लस 2ab। ओके, अब आगे का यहाँ पर माइनस का है तो a माइनस बी ब्रैकेट्स का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ये वाला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, यहाँ पर a और b सेम रहेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको क्या करना है, सिंपली तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो हम क्या करते हैं, हर एक का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, एक्स प्लस 2y ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसा आपको दिया है। तो इसको सिंपली क्या करना है, ऊपर का ये फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। जब भी आपको x प्लस 2y का स्क्वायर ऐसा आ जाए, यानी कि एक x इज इक्वल टू ये लेंगे और ये लेंगे आपका b, तो सिंपल फार्मूला क्या कहता है आपको कि a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी आपका एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। थोड़ा साइड में लिखता हूँ, 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y। क्या हो जाएगा ये, 2ab, 2 इंटू ए, ये यानी आपका x एंड इंटू बी, बी यानी आपका 2y प्लस। तो इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 ये आपका 4, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2y का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सिंपल आंसर। ओके, ये हो गया आपका प्लस का स्क्वायर। आगे सेकंड है आपका माइनस का एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस का। तो माइनस के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे हम, एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, ऐसा आ जाए समझो, सिंपल लेते हैं। इसको क्या करना है, सिंपल a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर एंड लास्ट में b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। क्या आता है आपका, ये आता है आपका 25 प्लस एज इट इज।
इंटू 2 माइनस टू ए बी, ये आपका ये और ये बी, 2 इंटू ए इंटू बी, बी आपकी वैल्यू है 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो 10 पहले लिखो इंटू ए यानी कि एक्स, तो ये होगा आपका आंसर। सिंपल है। प्लस का स्क्वायर में क्या करो, ए स्क्वायर लास्ट में बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से करना है। और ये माइनस के लिए क्या लेंगे आप, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर बीच में 2ab, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू एक्स, यानी कि वो हो जाएगा आपका 10x। ओके, और लास्ट में थर्ड वाला क्या है आपका, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल है। जैसे कि हम क्या करते हैं, m प्लस 3 इंटू एम माइनस 3, यहाँ पर ए दोनों भी जगह पर सेम है, बी भी दोनों जगह पर सेम है। सिंपल फार्मूला क्या कहता है आपको, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आए तो उसको क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एंड b का स्क्वायर यानी माइनस 9, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर आपका है, 3 का स्क्वायर है आपका 9। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंपली ये तीनों फार्मूले का एप्लीकेशन यहाँ पर आपको करना है। ओके, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल अगर दिए गए तो आपको सॉल्व करना आएगा बेटा, अरे आएगा आपको। ओके, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर ब्रैकेट प्लस का 2 टर्म का प्लस का स्क्वायर हो, यहाँ पर प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस आए तो यहाँ पर माइनस प्लस की जगह पर माइनस लेना है, बाकी प्लस एज इट इज लिखना है, और लास्ट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से एक्सपांशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन करते वक्त हम क्या करेंगे, ये बायनोमियल है और ये बायनोमियल, ये बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मोनोमियल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लीज ये मोनो से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि सबसे पहला जो x है, इस x से x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में ये जो प्लस a है, इस प्लस a से x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, इस बायनोमियल से इस बायनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इस मोनोमियल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और इस मोनोमियल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो चलो बाद में क्या करेंगे, इस x से इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। तो चलो x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू बी आपका बी एक्स हो जाएगा, प्लस ये इंटू एक्स यानी ए एक्स हो जाएगा, और बाद में बी ये इंटू बी यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये इंटू बी यानी कि ए बी हो जाएगा। तो सिंपल आपको आपका फार्मूला मिल गया है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, ये ए बी एज इट इज लिखो प्लस ए बी। अब यहाँ पर देखो एक्स कॉमन निकलता है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी इन ब्रैकेट x, तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसका फार्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, क्या फार्मूला है वो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट x प्लस ए बी। ओके, तो ये आपका एक्सपांशन फार्मूला है आज का इस टाइप का। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो आपको सॉल्व करना कितना सिंपल रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट 5.1 में एक एग्जाम्पल है, देखो वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि 4 नंबर का एग्जाम्पल दिया है, क्या है 4 नंबर का एग्जाम्पल, 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स, ऐसा एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो यहाँ पर खाली वैल्यू चेंज हो गई, उसको डरना नहीं है, उसको डरना है क्या नहीं, अगर माइनस आ जाए तो माइनस वैल्यू लेना है आपको, अगर माइनस आ जाए तो क्या लेना है, माइनस वैल्यू। यहाँ पर देखो, इसको आप क्या करो, ऐसे फॉर्म में लिख लो पहले, कैसे, ए प्लस एक्स प्लस ए, एक्स पहले लो, एक्स प्लस 13, ये हो गया आपका, और दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर इसको देखो 13 माइनस एक्स है ना, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको एज इट इज लिख लो। ओके, कोई टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पर ये है आपका x, दोनों भी जगह पे कॉमन है, और ये है आपका
प्लस एक्स और बी है आपका माइनस एक्स। तो डरना नहीं है, माइनस एक्स लेना है, अगर माइनस आए तो माइनस। तो क्या है आपका फार्मूला, क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर है प्लस ये प्लस बी, ये प्लस बी यानी क्या करेंगे आप, ये आपका एक्स एंड ये आपका माइनस एक्स, इसकी एडिशन करना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस एक्स है इंटू एक्स, एक्स कितना है आपका 13 है, ये आपका 13 प्लस ये इंटू बी, ये इंटू बी यानी क्या, एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स इंटू क्या आएगा ये माइनस एक्स। तो देखो 13 का स्क्वायर आएगा आपका 169, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 0, 0 इंटू 13 आपका हो जाएगा 0 प्लस एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, मगर कैसा माइनस। ओके, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया 169 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस फार्मूले में आपको इसको ऐड करना है, डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करना है। क्या आता है, एक्स प्लस ये इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस बी इसको क्या लिखते हैं आप, माइनस है ना, तो माइनस को क्या करते जाओ, ऐसे लिखो 13 प्लस माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे आप, इसको इस फार्मूले में बिठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है आपका एक्स है और बी है आपका माइनस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स इंटू 13 ये हो जाएगा 13 और प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट के 9 एग्जाम्पल है, उसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में छोड़ के देखना है, करके देखना है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, आज ये एक्सपांशन फार्मूला टाइप फर्स्ट आज सीखा है। तो इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो वो हमें पूछ सकता है। ओके, चलो तो मिलते हैं बेटा।